ऐसा नहीं है कि जो भगवत शरणागत है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उसके शरीर में कोई व्याधि या पीड़ा या क्रूर स्वभाव आदि के द्वारा पीड़ा पहुंचाई जाए, पीटा जाए। बोले तो भगवान के जन है, किसकी सामर्थ है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार कर सके? न प्रारब्ध की सामर्थ है, न किसी क्रूर कर्मा हिंसक स्वभाव वालों की सामर्थ है, क्योंकि प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। तो इसे जिसे पीटा गया या जिसके शरीर में भारी प्रारब्ध प्रतिकूल रूप से आया, तो मुझे लगता है कि ये क्या भगवत शरणागत नहीं है क्या? कभी ऐसा संशय न करना। श्री सनातन जी भगवत अवतारों में से हैं, कोई जीव कोटि के महापुरुष नहीं है। पूरे शरीर में वो मवाद युक्त खुजली, जैसे करो पीप निकल पड़े, ऐसे पूरे शरीर में। रामकृष्ण परमहंस जी भगवत स्वरूप महापुरुष है। बड़ा भयंकर कष्टप्रद गले में कैंसर। किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को देखो, जिनके आप चरित्र को प्रकाशित रूप से थोड़े अंश में देख पा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें वो विवरण ना हो जो उनके जीवन में आया, कृष्ण पक्ष वाला, उसको न रखा गया हो। वह क्या हर भक्त के जीवन में, स्वयं हरिवंश महाप्रभु के भी शरीर में व्रण हुए, घाव, पीव हुआ, दिखाई दिया, बड़े बड़े फुंसियां ऐसा पूरे शरीर में निकल आया। तो वहां विद्वानों ने, चूंकि व्यास मिश्र जी अद्भुत विद्वान ज्योतिषाचार्य और लोक समाज प्रिय और ऐश्वर्य संपन्न, तो उन्होंने सलाह करके ज्योतिष से विचार के कहा कि हरिवंश चंद्रजू के ग्रह विपरीत है, इसलिए शरीर में ऐसा है। तो महाप्रभु से कहा गया ग्रह शांति के लिए कुछ उपाय कीजिए जो बताए जाए। महाप्रभु ने 2 जो पद लिखे हैं स्फुट वाणी में, उसमें यही लिखा है। एक पद में है कि यदि सारे ग्रह विपरीत है और श्री कृष्ण की शरण में होकर श्री कृष्ण नाम जप कर रहा है, तो बेचारे गरीब बलहीन ये ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे। और एक पद में कहा कि सारे ग्रह अनुकूल हैं, लेकिन गोविंद से विमुख होकर तुम्हारा जीवन व्यतीत हो रहा है, तो ये ग्रह तुम्हारा क्या सहयोग कर लेंगे। महाप्रभु ने कहा प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों के आश्रय के सिवा हमें किसी ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए कोई अन्य क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन में भी अनंत जन्मों के कर्म परिणाम से विपरीत परिस्थितियां देखी गई। जैसे परम पवित्र, परम जितेंद्रिय भीष्म पितामह महाभागवत, जिनके द्वारा स्वप्न में भी शास्त्र विरुद्ध आचरण की वृत्ति नहीं उदय हो सकती। जागृत में तो संभव ही नहीं, स्वप्न में इसलिए कह रहे हैं कि उसमें शक्ति अपनी पूर्ण बुद्धि की नहीं लगती, क्या मन संकल्प कर ले। लेकिन ये उस कोटि के महापुरुष है जिनके स्वप्न में भी कभी शास्त्र विरुद्ध वृत्ति का उदय नहीं हो सकता, क्रिया और चेष्टा तो बात जाने दो। और आजीवन श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहने वाले महाभागवतों में भीष्म पितामह जी, और 6 महीने बाणों की सैया पर। आश्चर्य है, आश्चर्य है। इसलिए यहां अगला जो ब्रह्मा जी स्तवन में महामहिमा में सूत्र दे रहे, बोले एवात्म कृतम विपाकम। ये जीव विविध शरीरों में गया है पीछे। हो सकता है इसके द्वारा ऐसी गलतियां, ऐसी त्रुटियां हुई हो जो अक्षम्य हो। उन महान अक्षम्य अपराधों का मार्जन करने के लिए अतिशय दुलार करके मेरे प्राण प्यारे प्रभु ने जो विधान किया और वो इस शरीर में आकर प्रकट हुआ, उसे उत्साह युक्त होकर के, ये नहीं कि निराशा युक्त होकर के कि हाय
प्रभु का भक्त हूं, प्रभु का नाम जप करता हूं, फिर भी मुझे शारीरिक कष्ट है, मेरे सामने ऐसी व्यवस्था आ गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई। नहीं, भक्त ऐसा कभी नहीं करता और ना ही करना चाहिए। यद्यपि जब परिस्थिति आती है तब आपकी स्थिति ही काम करती है, बुद्धि काम नहीं करती। आपकी जो स्थिति होती है, अगर आपने वास्तविक अपने आप को शरणागत कर दिया है तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, उस समय वो स्फुरण ही वही होगा जो शास्त्र कह रहा है। वो कृपा का भली भांति अनुभव करने वाला उपासक निर्विकार भाव से प्रारब्ध को भोग लेता है। दुखद या सुखद दोनों प्रारब्ध विकार पैदा करते हैं। जब अनुकूल और सुखद प्रारब्ध आता है तो हर्ष विकार पैदा करता है, जब प्रतिकूल और दुखद आता है तो शोक। ये हर्ष और शोक अभक्त के हृदय पर स्फुरित होते हैं, अपना अधिकार करते हैं, शरणागत भक्त में नहीं। प्रेम पूर्ण गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से समर्पित हुआ भी प्रतिपल समर्पित होता रहता है। समर्पित हुआ भी प्रतिपल प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए प्रतिपल, हे श्यामा श्याम मैं आपकी शरण में हूं। एक यदि नहीं समझ में आ रही बात हमें, तो इतनी तो समझ में आ रही, चाहे सुखद परिस्थिति हो चाहे दुखद, हमारे श्यामा श्याम ही हमारे जीवनाधार है और उनकी तरफ से जो पास होगा वही आपके पास आएगा। वो चाहे दुखद परिस्थिति हो चाहे सुखद परिस्थिति हो, और दोनों में कृपा का भरपूर विधान है, पक्का मानिएगा। बिल्कुल कहीं संशय मत कीजिएगा कि अगर ये जीते तो कृपा होती। ये जीना मरना सोने जागने जैसा है। सो गए मतलब मर गए, जग गए मतलब पुनः जन्म हो गए, बस ऐसा है। ये कोई खास बात नहीं है। जीना हमारा विश्राम स्थल नहीं है। विश्राम स्थल है प्यारे जू के चरणारविंद। हम जीते तो इन्हीं के लिए हैं। यदि वो आज इस जीवन की शाम करके और अपने धाम में अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं तो तुमको लग सकता है कि अगर ये रहते तो अच्छा था, लेकिन नहीं। इनका रहना अगर अच्छा होता तो प्यारे जू रहने देते। प्यारे जू उनको अपने समीप बुलाना अच्छा मानते हैं। किसी भी स्थिति में हमारे हृदय में संशय नहीं उत्पन्न होना चाहिए, भगवत विमुख प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? यदि इस तरह जो जीवन व्यतीत करता है उसे महाभागवत निर्भर भक्त कहते हैं। वो प्रभु के परम पद का, परमानंद का, रसमयी लीलाओं में प्रवेश पाने का अधिकारी ऐसे हो जाता है, बोले जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है।